दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक किया है, जिसके अब सबूत की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बिलबिला रहे हैं, पूरा पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। अब आगे क्या होना है दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किन किन सेंटर पर, वो भारत से कितनी दूरी पर है, वहां पे कौन कौन से अड्डे थे जहां पर अटैक किया गया है, जहां पर राफेल ने मारा है, जहां आतंकवादियों के 100 दफन कर दिए गए हैं जमीन के अंदर। दफन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने दफन हो गए हैं। और दोस्तों, आपको बताएं कि इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। भारत सरकार अलर्ट मोड पर है, हमें और आपको भी अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है। 10 बजे जो पीसी है वो शुरू हो चुकी है भारतीय सेना की, और प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी, उनकी तरफ से भी एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी लोग मौजूद होंगे, मतलब गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा विशेषज्ञ जो हैं अजीत डोभाल, सब लोग उसमें शामिल होंगे। दोस्तों, आपको हम बताना शुरू करते हैं उन 10 जगहों पर जहां पर अटैक किया गया है। मतलब ये 9 ठिकाने हैं जहां पर भारतीय सेना ने चढ़कर मारा है। जी हां, सबसे पहले दोस्तों बहावलपुर की हम बात कर लेते हैं। बहावलपुर क्या गढ़ है? देखिए, बहावलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग, मतलब भारत पाकिस्तान का जो सीमा है वहां से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां जैसे मोहम्मद का मुख्यालय था, जिसे भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया। जैसे मोहम्मद एक आतंकवादी संगठन है जिसका बहावलपुर में सेंटर था, ध्वस्त कर दिया गया है। दूसरा दोस्तों, मुरिदके, यह आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां लश्कर तैयबा का शिविर था जो कि 26/11 मुंबई हमले से जुड़ा था। इसे भी ध्वस्त कर दिया गया है। तीसरा दोस्तों गुलपुर है। गुलपुर के बारे में आप जान लीजिए कि यह आतंकी ठिकाना एलओसी पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर स्थित है, और इसे भी भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है एयर स्ट्राइक के बदौलत। एक और सेंटर है दोस्तों लश्कर कैंप सवाई। देखिए, ये आतंकी ठिकाना पीओ के तंगधार सेक्टर से 30 किलोमीटर अंदर स्थित है, और यहां पर भी राफेल ने अपना काम किया है और उस पूरे इलाके को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। चलिए, बिलाल कैंप, जैसे मोहम्मद का ये लॉन्च पैड था, और यह ठिकाना आतंकियों को सीमा पर भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मतलब यही वो रूट था जिससे आतंकी भारत में घुसते थे और यहां पर आतंक मचाते थे। उसे भी ध्वस्त कर दिया गया। दोस्तों, कोटली को भी ध्वस्त किया गया है। कोटली के बारे में आप जान लीजिए। कोटली एलओसी से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। लश्कर का ये शिविर है। यहां पर 50 से अधिक आतंकियों की क्षमता वाला ठिकाना था। मतलब ये ट्रेनिंग सेंटर था एक तरीके से कहिए, जहां पर जो 50 प्रमुख हैं लश्कर के, वो यहां पर रह रहे थे। बरनाला कैंप, ये आतंकी ठिकाना एलओसी से 10 किलोमीटर दूर स्थित था, और एलओसी से 10 किलोमीटर दूर था, तो ये भी एंट्री रूट बताया जा रहा था कि यहां से भी जो आतंकवादी है वो भारत में घुसते रहे हैं, पहले भी देखा गया है। उसे भी अब खत्म कर दिया गया। सरजाल कैंप, सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर यह जैश का प्रशिक्षण केंद्र था, यानी ट्रेनिंग सेंटर था। तो आकाओं को तो ध्वस्त किया ही गया, मारा ही गया। जो उनका ट्रेनिंग सेंटर था, जहां पर आतंकवादी बनाए जाते थे, आतंकवादी पाले जाते थे, उनको भी ध्वस्त कर दिया गया। सब के सब खत्म हो चुके हैं। और एक और सेंटर है दोस्तों मेहमूना कैंप, जो कि सियालकोट के पास है। यह हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था और इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर स्थित था। तो ये सभी जितने भी अड्डे हैं दोस्तों, सबको ध्वस्त कर दिया गया है। अब जो अपडेट आप वो जान लीजिए। देखिए, ये खबर भी इसलिए आपको बताया कि आप हर जगह को जानिए कि कहां कहां पर अटैक हुआ है। देखिए, इस वक्त भारत अलर्ट मोड पर है, क्योंकि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा ही करेगा। एकदम पक्के तौर पर आप मान कर चलिए कि भारत की तरफ से जो क्रिया की गई है उसकी प्रतिक्रिया आनी है, लेकिन उस स्तर पर नहीं होगा जैसे भारत ने किया है, क्योंकि भारत अब अलर्ट है। भारत को पता है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ छुटपुट हरकत कर सकता है। इसको लेकर भारतीय सेना की बड़ी बैठक हो रही है। जल थल वायु सेना, रक्षा विशेषज्ञ, रक्षा मंत्रालय में इसकी बैठक है। प्रधानमंत्री खुद संबोधित करेंगे, और नरेंद्र मोदी कल रात भर जगे हुए थे, इस पूरे एयर स्ट्राइक को देख रहे थे। और अब दोस्तों, इस देश में कोई सर्जिकल स्ट्राइक की तरह प्रमाण नहीं मांगेगा, कोई सबूत नहीं मांगेगा, क्योंकि हमला प्रत्यक्ष हुआ है, सबके नजरों के सामने हुआ है, सबने इस हमले को देखा है, पूरा देश इसकी गवाही दे रहा है। तो ये बहुत जश्न का माहौल है। दिल्ली से लेकर सभी जगह जश्न मनाया भी जा रहा है। पटना में भी लोग खुश हैं। जितने भी लीडर्स हैं, तेजस्वी यादव से लेकर चिराग पासवान से लेकर विजय कुमार सिन्हा, संजय कुमार झा, बिहार के जितने भी नेता हैं, सबके सब इस पर खुशी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम अजीत तारण है। द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।